हेलो एवरीवन, मैं राहिल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम एग्जाम प्रेप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। और पिछली क्लास में हम समांतर श्रेणी का बेसिक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, ये सभी सीख चुके हैं। और जो आपके 5.1 है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल किए थे आपके एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर 10 तक। अब आज हम शुरू करने वाले हैं आपके प्रश्नावली 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रश्नावली में हम 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद क्या है, ए एन है। तो ये आपको बताना है। देखो, पहली जो सारणी है, पहली टेप, इसमें पहला है ना, जो ये देखो, इसमें आपको 5 दे रखे हैं। इसमें आपको ए दे रखा है, पहला पद दे रखा है 7, सार्वंतर दे रखा है 3 और एन है वो दे रखा है सर आपको 8। अब आपको ए एन ज्ञात करना है। ए एन ज्ञात करने के लिए एनवा पद याद करना है। ए एन क्या होता है? ए एन होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। देखो, ए एन होता है आपका, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। अब ए की वैल्यू हम रखें तो सर ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो क्या आ गया सर, ये बच गया 8 माइनस 1 तो 7, 7 गुना 3 21, 21 प्लस 7 क्या हो गया आपका 28। तो आपका पहले क्वेश्चन में क्या आ गया आंसर आपका, ए एन आ गया आपका सर 28। ठीक है, ये आपने पहले रिक्त स्थान भर दी। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें सर इसमें ए की वैल्यू दी हुई है, यानी पहला पद दे रखा है, डी की वैल्यू नहीं दी है और एन की वैल्यू दी हुई है 10 और ए एन यानी एनवा पद आपका क्या है 0 है। अब आपको यहाँ पे डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेम वही पैटर्न है। अब आपको ए एन की वैल्यू रख दो। ए एन की वैल्यू मैंने रखा तो देखो, ए एन की वैल्यू क्या है सर 0 और ए क्या है सर माइनस 18 प्लस में एन एन क्या है सर 10, 10 माइनस 1 इंटू में डी कितना है, डी आपको नहीं दे रखा है तो डी आपको ज्ञात करना है। अब देखें यहां से 0 बराबर में माइनस 18 प्लस में 10 और 1, 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9, 9 और ये क्या है इंटू में क्या है डी, तो 9 डी। अब क्या हो गया सर, ये 18 इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, तो डी बराबर में आपका क्या आ जाता है सर 2 आ जाता है। तो डी बराबर में आपका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये आपका इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया रिक्त स्थान का। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सर इसमें ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, टी दे रखा है और एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। तो अब आपको ए ज्ञात करना है। तो ए एन की वैल्यू क्या है सर, ए एन हमें दे रखा है -5 और ए नहीं दे रखा है तो ए लिख दिया हमने, प्लस में एन क्या है सर 18 माइनस 1 इंटू में डी क्या है सर माइनस का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा -5 बराबर में ए, अब क्या बच गया सर 18 माइनस 1 क्या बचा 17, 17 गुणा -3 क्या हो गया -51। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सर -51। अब ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू इधर किया, ये क्या हो गया सर प्लस का हो गया, प्लस का 51 और माइनस का 5, यानी 51 में से 5 ही गया तो क्या बचेगा आपका 46। तो आपका ए का मान क्या आ गया सर 46। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 46। ठीक है, अब है आपका चौथा इसी में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, बी और डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू नहीं दे रखी और ए एन की वैल्यू क्या है 3.6। तो देखो यहाँ से आपको एन की वैल्यू ज्ञात करनी, वही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, इसी में आपको क्या रखना है मान रखने हैं और आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है चौथे में ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या है सर पहले 3.6 बराबर ए की वैल्यू क्या है -18.9, फिर क्या है प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है सर 18, नहीं एन की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है -1 इंटू में डी कितना है सर 2.5। अब देखो ये आ गया 3.6 -18.9 प्लस
अब ये गुणा करो आप, 2.5 को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, अब देखो माइनस 18.9 में से 2.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, आपके पास बचेगा क्या, नहीं माइनस 18.9 है और ये माइनस 2.5 है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे बट चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ये जुड़कर क्या होगा, 9 और 5 14 और 8 2 10 21.4 आएगा। ठीक है, 21.4, इसमें आपको 3.6 और जोड़ देना, 21 और 3 24 और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया आपका 2.5 n बराबर में 25। ठीक है, ये आ रहा है। अब आप यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या आएगी 10, तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया 10। अब है इसमें पांचवा, इसमें क्या है a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है। अब आपको an ज्ञात करना है। ठीक है, अब एक चीज है, आप इसका डायरेक्ट लिखोगे क्या, क्यों, क्योंकि देखो d की वैल्यू क्या है 0 है, यानी सारवंतर क्या है 0 है, सारवंतर n-1 से गुणा होता है, जब n-1 से 0 गुणा होगा तो इस वैल्यू को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा पूरा। तो an है जो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी कि 3.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 3.5, इसको नोट करो फिर हम बढ़ेंगे आगे। हाँ करो नोट, कहीं कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में आप यहाँ पे हमारे वीडियोज में कमेंट कर पाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि एपी है, ये आपका क्या है, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो एपी है आपके 10 7 4, आपको देखो यहाँ पे आपका इधर सॉल्यूशन करता हूं मैं, दी गई एपी, सर जो हमें एपी दे रखी है ना वो ये है 10 7 4 और ये इस तरह से चल रही है। ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ आपका क्या क्या दे रखा है वो देखो सर, यहाँ पे a बराबर में तो क्या है सर 10 है, और d बराबर में क्या हो गया सर 7 माइनस 10 बराबर में -3 हो गया। ठीक है, a और d आपको पता लग गया। अब कहा कि का 30वां पद क्या है, आपको 30वां पद ज्ञात करना है। माना दी गई एपी का nवां पद क्या है 30 है, नहीं सॉरी, ये तो क्या है 30वां पद याद करना है ना आपको। देखो हाँ, अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, क्या 30वां पद A30, ये याद करना है आपको, 30वां पद याद करना है। तो A30 क्या होगा सर, A30 ज्ञात करना है हमें, तो A30 का फॉर्मूला होगा सर a प्लस में n-1, n की जगह क्या होगा सर 30 होगा, 30 माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। तो A30 आएगा आपका, a क्या है सर 10 प्लस में 30 माइनस 1 क्या हो गया सर 29 इंटू में डी की वैल्यू क्या है सर -3, तो ये क्या आ गया A30, तो यहाँ से आ गया 10 29 माइनस का 3 क्या होगा माइनस का 87 87, तो आपका 30 का मान क्या आ गया सर -77, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि आपको इस चैप्टर 5.2 में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर में a प्लस n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला अगर आपके याद है और आपको पता है कि ये कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, तो आपका 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। आपसे
5.2 में कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा और आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, इसमें है एपी है आपके, वो है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। आपको क्या है, ए की वैल्यू क्या है सर यहाँ पे -3, डी की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस 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 क्या हो जाएगा सर प्लस का, तो -1/2 + 3। ठीक है, ये क्या हो गया सर 2 आ गया, -1 + 2 दिया 6, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5/2। ठीक है, क्या आ गया इसका सर 5/2 इसका सार अंतर आ गया। अब हमें A11 ज्ञात करना है, तो A11 का मतलब क्या होगा सर A प्लस में 10D। ठीक है, तो A11, तो A की वैल्यू हमने रखा, A की वैल्यू है सर -3 प्लस में 10 इंटू में 5/2, तो ये 2 से 10 है जो 2 से कट गया 5 बार, तो ये क्या हो गया 25, तो 25 में से 3 गया तो सर 22, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे पद छोड़ दिया, यानी कि आपसे पहला पद दिया है, दूसरा छोड़ दिया और तीसरा दिया हुआ है। आपसे पहला पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, दूसरा पद पूछा है, तो आप कैसे करेंगे। आपको हमने पहली जो क्लास थी समांतर श्रेणी की, उसमें आपको बताया था कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो एपी है ना सर, वो इस फॉर्मेट में रहती है जिसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ठीक है, और फिर क्या है a + 3D, ये इस फॉर्मेट में रहती है। आपको ये पता है और आपको हमने फर्स्ट क्लास में ये अच्छे से आपको बताया था और समझाया भी था। अब बात कर रहे हैं पहले में क्या है सर, a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू क्या दी है 2 दी है, और a + d की आपको क्या है सर ज्ञात करना है। ठीक है, और a + 2D आपको दे रखा है, वो a + 2D वो क्या है सर 26। ठीक है, आपको a + d की वैल्यू ज्ञात करनी है और a + 2D की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपको क्या करना है दूसरा पद याद करना है, यानी a + d याद करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, तो सर हम क्या करते हैं पहले d की वैल्यू याद कर लेते हैं, 1 मिनट। हम क्या करते हैं सर यहाँ पे पहले d की वैल्यू याद कर लेते हैं। जब हमें d की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम क्या है a + d याद कर पाएंगे। तो हमने जो ये आपकी समीकरण, इसको आपने पहली समीकरण मान लिया, इसको दूसरी समीकरण मान लिया। अब आप क्या करें कि दूसरी समीकरण में पहली समीकरण से मान रख दो, a का मान रखा हमने, तो सर 2 + में 2D बराबर में 26। तो ये क्या आ गया सर 2D बराबर में क्या आ गया 26 में से 2 गए तो 24, तो d की वैल्यू क्या आ गई 12। डी की वैल्यू 12 आ गई, तो अब आपके पास में a + d क्या हो जाएगा सर, a + d हमारे पास हो जाएगा सर 12 + 2 बराबर में 14। ठीक है, ये कॉल भी आ रहा है, कॉल को बाद में अटेंड करें। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया आपके पास 12 + 2 बराबर 14, तो आपका ये रिक्त स्थान में क्या आएगा आंसर 14। ठीक है, 2 14 और 26, पहला पद है आपका 2, दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 26। अब आप यहाँ पे अंतर देखेंगे तो देखो d बराबर 12 आ रहा है और इसमें तीसरे में से दूसरे को भी घटाओगे तो 12 आ रहा है, तो आपके एपी बन गई और उसके तीनों पद आपने लिख दिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो। अब हम बात करते हैं आपसे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये क्या है सर a है, ये क्या है a + d है, ये क्या है सर a + 2D है, और ये क्या है सर a + 3D। ठीक है, आपको a + d दे रखा है और a + 3D दे रखा है। तो देखो लिखो a + d क्या है सर आपके पास में 13,
और a प्लस 3d क्या है आपके पास में? 3। ठीक है, अब आप क्या है इनको सॉल्व कर लो। इनको आपने घटा दिया, मान लो इनको घटाया तो ये चिन्ह हो गया माइनस का, ये कट गया, ये क्या हो गया 3d माइनस का 2d बचेगा सर, और ये क्या बच गया सर 10 बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? -5। जब d की वैल्यू -5 आ गई तो अब आप इसकी वैल्यू इसमें रख दो, इसमें हमने रखा तो देखो क्या आएगा a प्लस डी, तो a -5 बराबर में 13, तो a बराबर क्या आ गया सर 18। ठीक है, a बराबर 18 आ गया, तो आपका पहला पद क्या आ गया सर 18। दूसरा क्या है 13, 13 में से 5 घटा दो आप, 13 में से 5 घटा दो तो क्या बचेगा सर 8 बचेगा। ठीक है, 8 में से 5 घटा दो फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो ये आपका यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको तीसरा करना है, ये स्वयं को करना है। चौथा है वो भी सेम पैटर्न का है, ये भी स्वयं करना है। पांचवा है जो भी सेम पैटर्न का है वो भी आपको करना है। ठीक है, जहां पे देखो इसमें कितने पद है, देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और ये a प्लस 5d, यानी कि यहाँ पे 6 पद है। आपको a प्लस डी दे रखा है और a प्लस 5d दे रखा है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना और यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करना। जब आपके पास सारवंतर आएगा तो उसको फिर आपको पहले समीकरण में रख दो a प्लस डी में, वहां से a का मान आ जाएगा, a का मान लिख देना और फिर सारवंतर घटाते चले जाना, आपके श्रेणी बन जाएगी, वो बनेगी आपके एपी। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है और इनको ऐसे अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो थर्ड क्वेश्चन, हाँ ये तीसरा तो हो गया ना, दूसरा इस तरह का था, तीसरा। हाँ, अब है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो अब आप देखो कैसे सॉल्व करना है। दी गई एपी वो क्या है सर 3, 8, 13, 18 और इस तरह से चल रही है। अब यहां पे आप लिखो, जहां a बराबर कितना है सर 3 है और d बराबर क्या है 8 - 3 बराबर में 5। ठीक है, 8 - 3 बराबर में 5 आ गया, यानी कि सारवंतर आपके पास आ गया 5। अब आपसे कहा है कि कौन सा पद 78 है, तो आपने कहा कि सर माना nवा पद क्या है 78 है, माना an बराबर क्या है 78 है, यानी कि nवा पद क्या है 78 है। तो अब आप यहां से फॉर्मूला लगा दो, वो क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 78। तो a की वैल्यू क्या है सर 3 प्लस n हमें पता नहीं -1 इंटू में d क्या है सर 5 बराबर में 78। ये क्या हो गया 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर में 78। तो ये क्या हो गया सर 5n, यहां से 3 - 5 क्या हो गया -2 और ये इधर जाएगा -2 तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 78 प्लस 2 बराबर में 80। तो n बराबर क्या आ गया आपके 16। अतः दी गई एपी का 16वां पद क्या है आपका 78 है। ठीक है, ये इस तरह से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, नोट करो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहीं भी कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको नीचे स्क्रॉल जो लाइन हो रही है वहां पे भी आपको हेल्प लाइन नंबर दिए हुए हैं, उन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए। कहीं पे कुछ रह जाता है तो आपको ये पीपीटी है जो हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल RM एग्जाम प्रेप पर अपलोड कर दी जाएगी और उसकी लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब है पांचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो देखो ये आपका पद है ना, इसमें ये आप कर लेना, क्यों ये बिल्कुल इजी है, क्यों यहाँ पे आपको n ज्ञात करना है
कितने पद हैं इसमें, अंतिम पद क्या है, ये एनवा पद क्या है, ए एन क्या है यहाँ पे 205, ए क्या है 7 और डी क्या है सर यहाँ पे देखो मैं लिख भी देता हूँ, ए बराबर तो क्या है सर 7, डी बराबर में क्या है 13 माइनस 7 बराबर में 6 और ए एन बराबर में क्या है 205। आपको एन का मान यहाँ पे ज्ञात करना, ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दी गई एपी क्या है, दी गई एपी है आपके 18, इसको आप भिन्न है फ्रैक्शन में है तो इसको आप थोड़ा और सॉल्व करो तो ये क्या हो गया 15 दूना 30 और 1 31, 31/2, ठीक है, और ये 13 और ये तरह से गया और लास्ट पद है -47। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ ए बराबर कितना है सर 18 और डी बराबर कितना है सर 31/2 -18। ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा दो एलसीएम आएगा तो ये क्या हो गया -18 दूना 36 तो 31 -36 बटे में 2। यहाँ से डी की वैल्यू आ गई सर -5/2 और ए एन आपको यहाँ पे दे रखा है वो है सर -47। अब आप यहाँ से a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में -47, a की वैल्यू क्या है 18 प्लस में n-1, d की वैल्यू क्या है सर -5/2 और -47। यहाँ से क्या हो गया 18 -5/2n माइनस माइनस प्लस का 5/2 बराबर में -47, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो एलसीएम आया, ये दो एलसीएम आए थे, हो गया क्या 18 दूना 36, 36 प्लस 5/2 यानी 41/2 और वो इधर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके माइनस में। तो देखो 5/2 n बराबर में -47/2 प्लस ये क्या था इधर प्लस का 41 इधर जाके माइनस का 41/2, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या हुआ कि दो एलसीएम आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या बटे में नहीं है ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या है सर ये -5/2 n और यहाँ पे क्या दो एलसीएम आया तो 2 7 14 2 चौका 8 1 9 -94 माइनस ये क्या हो गया सर 41, ठीक है। अब ये 2 से तो ये 2 कट गया सर, ठीक है, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा -5/5n बराबर में ये क्या है सर माइनस का 4 और 1 5 और 9 और 4 13, ठीक है। ये आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर में 5 दूनी 10 और 5 7 35 यानी n बराबर क्या है 27 है। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं आपके 27 पद हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसी पैटर्न से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, पहला क्वेश्चन वो इससे भी इजी है, बाकी पैटर्न सेम है और फॉर्मूला भी सेम है, उसी से आपको करना है। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छठा क्वेश्चन, क्या एपी 11852 का एक पद 150 है यानी 150 है, और है तो क्यों है, तो आपको लिखना है देखो सॉल्यूशन। दी गई एपी वो क्या है 11 8 5 2 और इस तरह से जा रही है। यहां से हमने क्या, यहां आपको क्या दे रखा है, यहाँ a बराबर क्या है 11, d बराबर क्या है सर 8 - 11 बराबर में क्या हो गया -3 और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या है माना nवा पद आपका क्या है 150 है सर, ठीक है, nवा पद 150 है तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में 150, तो a की वैल्यू रखिए 11 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू रखे -3 बराबर में 150, यहां से क्या हुआ 11 -3 n प्लस का 3 बराबर में 150, ये क्या हो गया सर 11 और 3 14 माइनस का 3n और इधर जाके क्या हो गया सर माइनस का 14, तो 150 माइनस में 14, ठीक है। यहाँ क्या हुआ -3n बराबर में इसमें से क्या 10 में से 4 गए तो 6
और 4 में से 1 गए तो 3, 136। तो n बराबर में ये क्या था, 150 माइनस 14, ठीक है, माइनस का ये क्या है आपका माइनस 136 बटे में 3, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि ये क्या है आपका ऋणात्मक है और क्या है भिन्न में है, जबकि आपका n बराबर क्या होना चाहिए था, फ्रैक्शन होना चाहिए था, ओ सॉरी फ्रैक्शन नहीं पूर्णांक होना चाहिए था। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि दी गई एपी में कोई भी पद 150 नहीं है, क्योंकि क्योंकि n पूर्णांक नहीं है, n क्या है पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है कोई भी पद 150 नहीं है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चले क्या, चलो आगे 7वां क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है सर 73 है। तो 11वां पद देखो इस तरह से लिखना है, दिया है A11 बराबर क्या है 38, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर A11 को हम क्या लिखते हैं A+10D बराबर में 38। ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्यों कैसे होता है। ठीक है, A+n-1 इंटू में डी होता है, तो 11 माइनस 1 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण है आपके 16वां पद है वो है सर 73, तो इसको हम क्या लिखेंगे A+15D बराबर में 73। तो अब आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर एक को घटा दो सर, A+15D बराबर 73, A+10D बराबर में 38, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, 15 में से 10 गया तो 5D, 73 यहाँ देखो 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, तो D बराबर में क्या आ गया 5 7 35, D की वैल्यू आ गई आपके पास में 7। तो अब आप D का मान है जो समीकरण 1 में रख दो, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर, तो अब आप एक में रखेंगे तो A प्लस में 10 इंटू में D की वैल्यू क्या है सर 7 बराबर में 38, तो A+70 बराबर में 38, तो A बराबर में 38 माइनस 70। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, A की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बताइए माइनस का 32, माइनस का 32। अगर आप इसमें रखेंगे तो भी आपका क्या आएगा माइनस का 32 ही आएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक नोट किया। अब बात करें आपसे, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, अब आपसे पूछा है कि 31वां पद याद कीजिए, तो अब आपको क्या है 31 बराबर में क्या होगा सर, तो ए 31 क्या होगा आपका, ए की वैल्यू रखो, 31 ये होगा सर ए प्लस में 30D। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है सर -32 प्लस में 30 इंटू में डी की वैल्यू क्या है सर 7, तो आपके पास 31 आ जाता है सर माइनस का 32 प्लस में 7 या 21 210, तो 31 का मान आता है आपके पास में 10 में से 2 गए तो 8 और फिर 10 में से 3 गए 7, 178। ठीक है, ये आपका 31 का मान आ जाता है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले आगे,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106। अंतिम पद मतलब ए50 का मान आपको दे रखा है 106 और ए3 ए3 का मान दे रखा है आपको 12। तो आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन। ए3 बराबर में क्या है सर 12, ये ए प्लस में 2d हो गया सर बराबर में 12। ये आपके पहली समीकरण हो जाती है। दूसरी समीकरण आपकी क्या है, अंतिम पद क्या है 106 है और इस एपी में कुल पद कितने हैं 50 हैं। तो 50 है अंतिम पद है वो कितना है 106 है। तो ए50 बराबर में क्या है सर 106। तो अब आप क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस में 49d बराबर में 106। ये आपके दूसरी समीकरण हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो आपके पास में डी की वैल्यू आएगी और डी की वैल्यू को आपको समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू रखते ही आपके पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ए29 याद कर पाएंगे। ए29 क्या होता है, ए प्लस 28d। ठीक है, इस तरह से करना है। देखो इसको हम कर ही देते हैं। तो आप लिखे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखो 2 में से घटाएंगे तो a प्लस 49d बराबर में 106 और दूसरा है सर a प्लस में 2d बराबर में 12। ठीक है, ये दे रखा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, ये क्या बच गया सर 47d। ये क्या बच गया, 6 में से 2 गए 4, 94 में। तो d बराबर में क्या आ गया सर 2 आ गया। d का मान 2 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा तो क्या आ गया सर a प्लस में 2 इंटू में 2 बराबर में 12। तो a प्लस 4 बराबर में 12। तो a बराबर में क्या आ गया सर 8 आ गया। a का मान 8 आ गया। अब आप क्या करें कि 29वां पद क्या है, a29 बराबर में a प्लस में 28d ये है। तो अब आप क्या करेंगे, a29 बराबर a की वैल्यू क्या है 8 प्लस में 28 गुणा में डी की वैल्यू क्या है 2। तो आपके पास में a29 आ जाता है सर 8 प्लस में 28 दूनी 56, 56 और 8 क्या हो जाता है आपका 64। तो a29 का मान क्या आ गया आपका 64। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछें, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चले आगे, नेक्स्ट रह जाता है तो आप पीपीटी में देख लेना, टेलीग्राम चैनल पर वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका नवा क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रम से ये हैं तो इसका कौन सा पद कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो दिया है और वो क्या दिया हुआ है सर कि ये दिया है कि a3 है ना, वो तो क्या है 4 है। तो a3 का मतलब a प्लस में 2d बराबर में 4, ये आपके इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। और दूसरा दिया है a9 बराबर में -8, यानी कि a प्लस में 8d बराबर में -8। ये आपके समीकरण 2 हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाएंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, तो a प्लस में 8d बराबर -8 और a प्लस में 2d बराबर में 4। तो ये देखो माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट गया 8 में से 2 गया तो 6d और ये क्या हो गया -12। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में -2। ठीक है, d की वैल्यू -2 आ गई। अब d की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब आप 1 में रख रहे हैं तो देखो क्या आएगा, a प्लस में 2 इंटू -2 बराबर में 4। तो ये क्या आ गया a -4 बराबर में 4। तो a बराबर में क्या आ गया सर 8 आ गया। a का मान क्या आ गया आपके पास में 8 आ गया। तो अब आप क्या करें कि
ए और डी का मान आ गया। अब आपको क्या कहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो माना इसका एनवा पद क्या है, शून्य है, तो यानी ए एन बराबर में क्या है, 0 है। तो अब आप यहाँ पे लिखे ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 0। तो ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में -2 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से क्या हो गया सर -2n, और ये क्या हो गया 8 और 2 10, ये क्या हो गया माइनस का 10, तो n बराबर में क्या आ गया सर 5। यानी कि आपको दी गई जो एपी है उसका, यानी कि जो आपने एपी ज्ञात की उस एपी का पांचवा पद है वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा वो भी आप देखो कि सर आपके पास पहला पद ये आया था आपके पास में 8 और डी क्या आया था सर -2, तो आप क्या है 8 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा सर 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा सर 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 में से 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2। ये आपका पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पद, यानी कि पांचवा पद आपका 0 होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ चलें आगे। तो देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, देखो दिया है कि किसी एपी का 17वां पद है वो क्या है सर 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, ये कहा है। अब आप इसको सॉल्व करो सर, A17 का मतलब A प्लस 16D और A10 का मतलब सर A प्लस 9D प्लस का 7। ठीक है सर, अब यहाँ से A से A कट गया, 16 में से 9 गए तो सर इधर देखो 16D माइनस 9D इस तरह से कर दो और बराबर में क्या है सर 7 है। 16 में से 9 गए तो सर 7 बच गया, 7D बराबर 7, तो D का मान क्या आ गया 1 आ गया। और यही आपसे पूछा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका सारवंतर क्या है सर 1 है। ठीक है, अब आप यहां से कहेंगे 17वां पद है ना जो, डी का मान आप इसमें रखोगे, यहां रख दोगे तो आपके पास ए का मान भी आ जाए। ठीक है, बट आपको, आपसे तो सारवंतर पूछा है तो सारवंतर ज्ञात करना और कुछ नहीं। ठीक, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो ये है कि एपी है उसमें क्या है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये दे रखा, देखो सॉल्यूशन एपी है वो क्या है आपके पास में 3, 15, 27, 40 और इस तरह से चल, जहां आपका ए क्या है सर, ए हमारा है 3 और डी बराबर में क्या है सर 15 माइनस 3 बराबर में 12। अब क्या कहा और क्या दिया हुआ है, दिया है आपका, नहीं दिया नहीं है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से अधिक 132 अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, माना इसको इस तरह से करेंगे, यहां पे देखो क्या करना है, माना एनवा पद उसके उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अर्थात क्या होगा सर कि ए एन बराबर A54 प्लस में 132। ठीक है, क्या हुआ सर कि A54 प्लस में 132 ये कर दिया आपने। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे कि कौन सा पद
कौन सा पद का मतलब आपको n की वैल्यू याद करनी है, तो अब आप याद करें वो कैसे करेंगे सर। यहाँ पे देखो n की वैल्यू आएगी आपके पास में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर में a 54 प्लस में 132। a का मान क्या है सर 3 है, n का हमें पता नहीं है -1 है, इंटू में d क्या है सर 12 है, और a 54 का मतलब क्या हो गया सर a प्लस 53d। ठीक है, a प्लस में 53d, तो a का मान क्या है सर यहाँ पे हमारे पास में 3 प्लस में 53 इंटू में d क्या है सर 12 प्लस में 132। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो अब आप यहां से करेंगे कि 3 प्लस 3 प्लस में 12 n माइनस 12 बराबर 3 प्लस 12 आती 36 बार 5 60 और 3 63 प्लस में 132। ठीक है, ये क्या हो गया सर 12n और ये क्या हो गया -9, 3 माइनस 12 -9, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो प्लस का 9 होगा, और ये क्या हो गया +9 और +3 12, 12 और 32 132 यानी 144, 144 और 636 क्या होगा सर। देखो 144 कर दो आप यहाँ पे, 6 4 10 और 4 3 7 और 1 8 और 6 1 7 यानी कि 780। ठीक है, 780 आ गया। तो n बराबर में क्या आ गया 12 6 72 और 72 और बचिया 6 12 पंजे 60 यानी कि n बराबर क्या है सर 65। यानी कि आपका क्या है कि जो 65वां पद है वो क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, यही पैटर्न है आपके क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल है, नोट करो। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है। चले आगे, तो चलिए 12वां क्वेश्चन कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है समान है, इसके 100वें पदों का अंतर 100 है और इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए, माना पहली समांतर श्रेणी, ये क्या है सार्वंतर तो समान है, लेकिन ये नहीं कहा आपके कि पहला पद है जो भी समान है, पहला पद आपका समान नहीं है। तो आपने कहा कि सर पहली जो समांतर श्रेणी है ना वो ये है कि a प्लस डी a प्लस 2d इस फॉर्मेट में है। और अब हम कह रहे हैं कि माना दूसरी समांतर श्रेणी वो है सर a, नहीं अब हम यहाँ पे क्या अलग मानेंगे, तो यहाँ हमने इसको कैपिटल A मान लिया, कैपिटल A प्लस में d फिर कैपिटल A प्लस 2d, सार्वंतर तो समान है इसलिए हमने उसको स्मॉल d मान लिया, और पहला पद आपका अलग है उसको हमने कैपिटल A मान लिया दूसरी समांतर श्रेणी का। अब कह क्या रहा है कि प्रश्नानुसार आप करें तो आप पाएंगे कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है समान है, और यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि हमने इसका पहली पंक्ति है इसका पहला प्रश्नानुसार करो आप, तो ठीक है इसका 100वां पद क्या होगा सर A100। ठीक है, माइनस क्या अंतर कह रहा है तो इसका A100 बराबर में क्या है सर 100, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ A100 को हम क्या लिख सकते हैं सर A प्लस में 99d माइनस इसको क्या लिखेंगे सर कैपिटल A प्लस का 99d बराबर में 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया सर A, ये क्या है माइनस का हो जाएगा, जब ये इधर प्लस है ब्रैकेट हटेगा तो ये किसका होगा साइन माइनस का होगा, तो 99d माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -a बराबर में 100। ठीक है, ये आपकी पहली समीकरण बन जाती है। अब बात करें, अब आगे क्या कहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा।
अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, 1000 ए 1000 माइनस ए 1000, ये क्या होगा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब आप बताएं कि ए 1000 को हम क्या लिख सकते हैं सर, ए 1000 को हम लिखेंगे सर यहाँ पे ए 99, नहीं सॉरी, ए प्लस में क्या होगा 999D, ये लिखेंगे ना। जैसे अभी हमने 100वें पद को क्या लिखा ए प्लस 99D, तो ऐसे 1000वें पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 999D माइनस में फिर क्या आ जाएगा दूसरी श्रेणी का, तो माइनस ए, ये फिर प्लस का, इसको क्या लिखेंगे 999D, ठीक है। अब देखो कि सर यहाँ पे ए प्लस में ये क्या है 999D, और यहाँ पे क्या है सर प्लस का 999D, बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, जब ब्रैकेट हटेगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यानी कि 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा वापस ए माइनस कैपिटल ए, और जबकि आपको ए माइनस ए का मान क्या दे रखा है 100 दे रखा है, यही आपका आंसर हो गया। अर्थात कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या है 100 ही है, ठीक है, नोट करो। फिर आगे बढ़ेंगे, नोट करो आप। चलिए चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, आपको ये बताना है। देखो लिखो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, वो क्या है सर। 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो कितने से शुरू हो जाती है आपके 101 से, 101 से आपकी संख्याएं शुरू होती है 3 अंकों वाली, और फिर क्या आता है 101 102 103 104 105 इस तरह से आपके आएंगी, ठीक है। फिर एंड किस पे होंगी सर, ये होगी 999 पे सर, 999, 999 से पहले क्या आती है आपके 998, इससे पहले क्या आती है 997, इससे पहले क्या आती है सर 906, ठीक है, और इस तरह से आपके चलेंगी, यानी कि ये संख्याएं इसके बीच में होंगी। अब आपको देखना है कि सर 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है, पहली कौन सी संख्या, आप इसमें भाग देकर देखें तो क्या आ रहा है सर, 101 में 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7 बचा 3, 31 7 चौक 28 बचा 3, ठीक है, यानी 3 शेषफल बच गया, कि सर 3 शेषफल बच गया ना, तो आप क्या करो कि 104 में भाग देकर देखो, 101 में 3 जोड़ दो, क्योंकि 3 शेषफल बच रहा था, तो आपने क्या किया कि मैं इसमें देखो 101 में दिया भाग आपने 7 का, तो 7 एकम 7 31 बचा 3, और 31 7 चौक 28 3 बचा, नहीं जा रहा, फिर आप 104 में देख के देखा कि सर हमने इनको हटा दिया, 3 हटाओ आप, देखो 3 जोड़ोगे ना, इसको तो हटा दिया, इसके बाद 3 से शेषफल बचा, तो वो इसमें कट गया इसमें कट गया इसमें कट गया, 3 संख्याएं कट गई। अब देखो आप 105 में भाग देकर देखो, 5 में भाग देकर देखा तो 7 एकम 7 बच गया 3, ऊपर से तारा 5 35 7 35, यानी कि 105 पहली जो संख्या है वो है आपके 105, ठीक है। अब 7 का अंतर पाएगा सर तो 112 होगी दूसरी संख्या, तीसरी संख्या होगी सर 119, क्यों ये 7 से विभाज्य होंगी, बिल्कुल होंगी। अब आप बात करें कि लास्ट में किससे होंगी, तो आप लास्ट में इसमें 999 में ही भाग देकर देखो, 7 एकम 7 बचा 2, फिर क्या हो गया 29 7 चौक 28 बचा 1 19, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया
19 में से 14 गए तो 5 बच गया सर। 5 काट दो अब आप, तो इसको काटो 1 2 3, है ना, 995, 994, 4 और 5, और फिर क्या है 917। तब आप क्या है 995 में एक बार भाग देकर देखो, इसमें आपने देखा 7 एकम 7, फिर बच गया सर 2, 29, 7 चौक 28, 2 14, इसमें नहीं जा रहा सर। तब आपके किस में जाएगा सर, आपके भाग जाएगा 994, ठीक है, 994 में आपके भाग जाएगा। और 994 में आप भाग देकर देख लो, वो क्या होगा सर कि 994 में देख 7 एकम 7 और बचा 2, 29 हो गया, 7 चौक 28, बचा 1 और 4 उतारा तो क्या हो गया 7 दूनी 14, यानी कि 994 तक आपके श्रेणी जाए। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है वो देखो, यहां अब a बराबर 105 है, d बराबर है सर 112 माइनस 105 बराबर में 7, और आखिरी पद यानी nवा पद है वो है 994। आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अब आप लिखो an बराबर 994 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू bt, ये क्या हो गया 994। तो अब आपने लिखा a की वैल्यू क्या है सर 105 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है सर 7 बराबर में 994, ठीक। ये क्या हो गया सर 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर में 994। ये क्या हो गया 7n, 105 में से 7 गया तो क्या बच गया सर 98, 98 और इधर घटा दो आप, बराबर में 994 माइनस 998, हाँ सॉरी 98 खाली 98, देखो 94 तो ये है, और फिर 4 और घटा दो तो क्या बचेगा 896, 896, और भाग देना है आपको 7 का। ये क्या आ गया सर n बराबर में आ गया 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14 और 5 7 8 56, यानी कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं वो कितनी है 128 है। 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनकी संख्या कितनी है 128, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, नोट करो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखो ये आपका रफ वर्क था, इसको हटा दूंगा। चले आगे देखो, 10 और एक 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के गुणज मतलब 4 से जिनका भाग जा रहा है, तो आप देखो कि 10 है वो नहीं है सर, 12 से स्टार्ट होगा, ये अब आपको करना पड़ेगा। ये क्या है 12 से स्टार्ट होगा, ये एपी बनेगी आपकी, 12 4 16, 16 और 4 20, इस तरह से एपी चलेगी। 250 में आप भाग देकर देखो क्या जा रहा है, क्या 4 6 की 24 और 28 नहीं जा रहा, 48 में भाग देखो देख लो आप 248 में, तो 4 6 की 24 और 4 दूनी 8, 248। अब आप कर लोगे इसको, अब आप करना है इसको, ये 4 के गुणज है 10 और 250 के बीच में की एपी ये बन गई। अब आपको बताने कि कितने गुणज हैं, तो अब आपको यहाँ पे n ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको खुद को करना है। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तब तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना। अब देखो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद क्या हैं बराबर होंगे, तो ये देखो n के किस, पहली श्रेणी है वो है 63 65 67, ठीक है, और दूसरी श्रेणी है, और यहाँ पे आपका क्या है a बराबर तो 63 है और d बराबर है 65 माइनस 3, 65 माइनस 63 तो बराबर माइनस प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है, और दूसरी श्रेणी है उन वो क्या है 3, n वे पद बराबर, तो अब आप
वैल्यू नहीं पता, माइनस आवाज रुक गई थी। ठीक है, पता नहीं कब रुकी है, आपने भी कमेंट करके नहीं बताया, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, अगर आवाज नहीं आई थी तो एक बार सुन ले, है ना। उसको एक बार जो सेल है उनको चार्ज कर देते हैं, तो मान लीजिए इसमें भी रुक जाए तो क्या पता। हाँ हाँ, वो चार्ज हो रहे हैं तब तक। इस क्वेश्चन में आपने ये किया कि आपके पास दो श्रेणी थी, पहली श्रेणी थी 63 65 67 और दूसरी श्रेणी थी 3 10 17। इनके आपको बताना था कि कौन से पद के लिए इनका एन वे पद बराबर होंगे, एन के किस मान के लिए। तो आपने क्या किया, पहली श्रेणी का प्रथम पद लिखा और उसका सारवंतर लिखा, दूसरी श्रेणी लिखी और उसका पहला पद लिखा और सारवंतर लिख दिया सर आपने। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इनका एन व पद बराबर है, एनवा पद बराबर है तो ए एन बराबर में कैपिटल ए एन हो गया। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, इसमें वैल्यू रख दी और आपके पास एन का मान आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है और सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। ये आपको करना है। वो देखो दिया है, और वो क्या दिया है आपको, वो ये दिया है कि सर तीसरा पद है वो क्या है सर 16 है, यानी कि a प्लस में 2d, ये क्या है सर 16। ठीक है, और दूसरा क्या है सातवां पद यानी a7 है, वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये a प्लस में 6d बराबर में a प्लस में 5d। ठीक है, यही हो गया प्लस में 12। अब आपने क्या किया कि यहां से क्या है सर, ए से ये कट गया, 6d इधर आ गया, 5d 6d माइनस 5d क्या हो गया सर, ये देखो 6d माइनस 5d बराबर 12। तो d का मान क्या आ गया सर 12। जब d का मान 12 आ गया तब आप इसका मान पहले समीकरण में रख दो। चलो मैंने ही करा दिया ये तो। d का मान है, तो देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, आवाज आ रही है ना, समीकरण 1 में रखने पर तो इसमें रखा तो a प्लस में 2 गुणा 12 बराबर में 16, तो a बराबर में क्या हो गया 12 दूना 24 बराबर में 16। तो a का अरे नहीं नहीं, अरे अरे क्या हो गया, हम्म, हाँ ये था। ठीक है, a प्लस
24 बराबर 16, तो ए बराबर में क्या आ गया सर, 16 में से 24 गया तो -8। अब आप लिख सकते हो कि यहाँ पे एपी क्या बनेगी, और वो एपी ये बनेगी क्या, -8। पहला पद क्या है सर, -8। दूसरा पद क्या है सर, 12 जोड़ दो, -8 + 12। फिर तीसरा पद है सर -8 + 12 + 12। फिर सर चौथा पद है -8 + 12 + 12 + 12। और ये इस तरह से चलेगी आगे। ये क्या हो गया सर, -8, ये क्या हो गया सर, प्लस का 4, और ये क्या हो गया सर, 12 12 24, 24 में से 8 गए तो क्या बच गया सर, 24 में से 8 गए तो 16, फिर 28, फिर क्या हो जाएगा सर, 28 12 40, है ना, यही होगा। आपका तीसरा पद 16 था, ये देख लो 16 आ गया, ये आपके एपी बन जाती है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछें। चले करें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखो एपी है, अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। कल इसी तरह का हमने एक एग्जाम्पल किया था एपी, वो क्या है उसको लिखो आप पहले, 3 8 13 और 253। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो एग्जाम्पल था सेम था, उसमें 11वां पद पूछा था अंतिम से, यहां पूछा है अंतिम पद से 20वां पद क्या है। इसके दो पैटर्न होते हैं, पहला पैटर्न हमने दोनों पैटर्न उसमें बता दिए थे, और पहला पैटर्न उसमें क्या बताया था हमने कि इसमें हम पहले इसी से ये ज्ञात करते हैं कि इसका पहला पद कौन सा है, नहीं सॉरी, इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पद हमने ज्ञात किए, यानी एन की वैल्यू ज्ञात की। जब एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें पता लग गया कि टोटल पद इतने हैं, हमने क्या किया, फिर अंतिम पद में से ये कम करके बराबर वो ही कर दिया, कि आगे से ही याद कर दिया। यहां 20वां पद था, ठीक है, तो आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं जो एग्जाम्पल था। दूसरा पैटर्न ये है, इसने कहा कि पीछे से ज्ञात करना है, पीछे से ज्ञात करना है, तो और यहाँ पे आपका क्या है, ये देखो यहाँ पे पहले आप इसको इस तरह से लिखो, देखो यहाँ ए बराबर क्या है सर 3, डी बराबर क्या है सर 8 - 3 बराबर में 5। ठीक है, पहला पैटर्न अब पहला तो एग्जाम्पल में समझ चुके हैं आप। दूसरा पैटर्न है, अब हम क्या करें कि इसको हमने उल्टा लिख देते हैं, अब नई एपी, नई एपी 253। ठीक है सर, अब क्या होगी, कम होती जाएगी, क्यों, घटती जाएगी।
हाँ, आवाज रुक गई थी, है ना, बताया भी नहीं और हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें क्या किया कि आपने क्या है 50 की बचत की शुरू में, तो 50 हो गया आपका पहला पद। फिर उसने क्या है 17.5 की साप्ताहिक बचत की, तो 17.5 जोड़ दिया आपने 67.5, फिर उसमें आपने 17 जोड़ दिया, फिर 17.5, फिर दोबारा, तो क्या हो गया सर 5 7 17, 17.5 जोड़ा था, 5 5 10 हो गया, 7 7 14 15 और 6 1 7 और 1 8 85 हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे एक क्या है 50, डी क्या हो गया 17.5 हो गया। और यहाँ कहा कि यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए हो जाती है, यानी कि एन का मान क्या हो गया सर 207.50, तो एन ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि ए प्लस एन माइनस 1 टू डी बराबर 207.5, हमने इसका मान रख दिया और एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आवाज नहीं आई हो तो वो भी देख लो क्या था। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि की। पहला क्या था 5,000, फिर क्या था 200 की वृद्धि हुई 5200, फिर 5400, फिर ऐसे चलता गया 7,000 हो गई। 7,000 किस वर्ष में हुई ये आपको बताना है। तो आपको क्या है सबसे पहले एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए आपके पास एन बराबर क्या दिया हुआ है 7,000, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7,000, आपने एन का मान ज्ञात कर दिया 11। अब आपने 11 कर दिया तो आपने 1995 से काउंट कर दो आप 11 वर्ष, 1995 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर 2005 में क्या हो जाएगा आपका, 2005 में आपका वेतन है जो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से था। ठीक है, और ये क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज की जो क्लास है आपके 5.2 वो कंप्लीट हो चुकी है और हर एक क्वेश्चन को हमने कराया है 1 से 20 तक। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, समांतर श्रेणी के पदों का योग, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने 10th क्लास की मैथ को स्ट्रॉन्ग बना पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।